टोंक कोटा का इलाका इसके आगे था, उसका डेटा भी हम दिखा देते हैं, तो फिर हम जयपुर, धौलपुर, टोंक, कोटा इनकी बात कर पाएंगे। 72 सीटें बन जाती हैं आसपास, आप 68 कह रहे थे, 72 सीटें बन जाएंगी लगभग, तो वो भी हम लोग डेटा डाल देते हैं। टोंक कोटा की 24 सीटें हैं, उसका डेटा देखिए सर्वे में क्या निकल करके सामने आया है। टोंक कोटा का ओपिनियन पोल का सर्वे जो है, डेटा जो है वो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें 13 सीटें जो है वो जीत सकती है। 24 में से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, ये +2 है 2018 की तुलना में, यानी 2 का फायदा बीजेपी को। कांग्रेस 11 सीटें जीत सकती है, ये 1 सीट का नुकसान होगा पिछले चुनाव से, और अन्य को यहां कोई किसी सीट पर बढ़त नहीं दिख रही है, ये भी 1 सीट का नुकसान होगा। तो यहां भी इस रीजन में आप देखिए, हालांकि बहुत गैप नहीं है दोनों के बीच में, लेकिन अपवर्ड ग्राफ भाजपा का दिखाई दे रहा है, वो भी नंबर 1 पार्टी इस रीजन में बन रही है, बेहतर भी कर रही है, और कांग्रेस नीचे जा रही है 2018 से, ये बड़ा क्लियर है। टोंक कोटा मैंने बात की आपसे, तो इसमें 2 बड़े नाम शामिल है, 2 शहरों के, टोंक और कोटा, और इसके अलावा सवाई माधोपुर भी आता है, झालावाड़, बारां भी आता है। तो यहां इस लिहाज से बड़े नेताओं की अगर आप बात करेंगे तो इसमें यहां सचिन पायलट का दखल है बिल्कुल क्लियरली। कोटा तो हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला, वो यहां से आते हैं। शांति धारीवाल सीनियर लीडर है कांग्रेस पार्टी के, वो यहां से आते हैं, उनका टिकट फंसा हुआ है अभी भी। और ये सारे लोग जो हैं, इसके अलावा वसुंधरा राजे जो झालार पाटन से चुनाव लड़ती हैं, उनका भी इसी क्षेत्र में उनकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है। तो आप देखिए बहुत सारे हैवीवेट्स जो हैं इन इलाकों में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब जिन जिनको टिकट मिलेगा वो बात अलग है। आप टैली देखें, 72 सीटों का हमने आपको सर्वे दिखाया, और इन 72 में से भारतीय जनता पार्टी 41, कांग्रेस पार्टी 10, अन्य 11 सीटों के गैप के साथ जो है आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं चाहूंगा कि एक बार फिर संजीव जी के पास चला जाए। संजीव जी, जयपुर, धौलपुर, टोंक, कोटा, सारे बड़े चेहरे, वसुंधरा राजे, राज्यवर्धन राठौड़, सचिन पायलट, सबका दबदबा, ओम बिरला साहब, और लीड में दिख रही है हमको भाजपा। देखिए, हम बात वापस जयपुर से ही शुरू करते हैं, क्योंकि कोटा, झालावाड़, टोंक के एरिया में लगभग लास्ट टाइम जैसी सिचुएशन है। 2 सीट का फायदा हो रहा है बीजेपी को, 1 सीट का कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, कोई इतना बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन जयपुर या दुंडौर रीजन या पूर्वी राजस्थान, अगर हम भरतपुर, धौलपुर को जोड़ते, तो ये रीजन में बीजेपी की जो बढ़त हो रही है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब इसके 2-3 कारण है। एक तो शहरी मतदाता अमूमन बीजेपी के साथ रहा है, लेकिन चूंकि 2018 में वो ट्रेंड था कि सरकार बदलती है हर 5 साल में, तो जयपुर शहर का भी वोटर का एक बड़ा तबका कांग्रेस के साथ गया था। पूर्वी राजस्थान में जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कास्ट्स हैं जाट्स के अलावा, वो है गुर्जर और मीना की। और पिछली बार कुछ ऐसे समीकरण बन गए थे, क्योंकि पायलट को भी उसके सपोर्टर मुख्यमंत्री की तरह देख रहे थे, तो गुर्जर मीना एक हो गए थे। किरोड़ी लाल मीना जो अब की बार सवाई माधोपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद हैं, विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी री एंट्री हुई थी पिछले चुनाव से पहले बीजेपी में, लेकिन वो उतना असर नहीं डाल पाए। बड़े मीना नीता है, लेकिन मीना जुड़े नहीं बीजेपी के साथ। तो मीना और गुर्जर जो ट्रेडिशनली एंटेगनिस्टिक या एक दूसरे के विरोध में वोट डालते हैं, वो कई कारणों से, एक तो किरोड़ी लाल की लैक ऑफ, मतलब उसको पूरी तरह आइडेंटिफाई नहीं कर पाए बीजेपी के साथ उनके समर्थक। गुर्जरों में जबरदस्त उत्साह कि हमारा नेता सचिन पायलट चीफ मिनिस्टर बन सकता है। तो ये गुर्जर मीना की कॉम्बिनेशन ने पूर्वी राजस्थान में जबरदस्त बढ़त दिलाई, और वही अगर बढ़त इस बार कमजोर होती हुई दिख रही है, क्योंकि सचिन पायलट के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ 5 साल तक, एक वो कई बार बनते बनते चूके, उनको कई बार हाशिए पे लिया गया, वो एक कांग्रेस से मतलब अभी तक पूरी तरह सहज नहीं हुए अशोक गहलोत और सचिन पायलट। हालांकि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दोनों की हुई हैं, दौसा में सचिन की और दिल्ली में गहलोत साहब की, दोनों ने बड़ी भाईचारे प्रेम की बातें की, लेकिन वो लोग उसको गले नहीं उतर रही हैं अभी लोगों के। तो वो अगर गुर्जर वोट टूटता है, प्लस मीना वोट किरोड़ी के साथ वापस जाता है, और शहरी वोट जयपुर का वापस बीजेपी की तरफ जाता है। अब दिया कुमारी का आपने नाम लिया, जो राजसमंद से सांसद थी, लेकिन अब जयपुर से विद्याधर नगर से चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि भैरव सिंह जी के दामाद का टिकट कटा है उनके चक्कर में। 41 में से एकमात्र ऐसी सीट जिसपे विनिंग कैंडिडेट को रीनॉमिनेट नहीं किया गया। 3 बार के जीते हुए नरपत सिंह राजवी की जगह दिया कुमारी को लाया गया। तो ये सारे फैक्टर्स जो दुंडौर रीजन के हैं, जो बीजेपी को बढ़त दिला रहे हैं, ऐसा लगता है बहुत अहम होंगे जो आपकी फाइनल टैली आएगी।